हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका बीएसटीसी का पेपर है ना 30 तारीख को, आपका 30 तारीख को होने वाला है। आज कितनी आपकी 28 तारीख हो गई, आपकी 28 तारीख हो गई है ना। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन ही बचे हैं। 2 दिन आपकी बेहतर तैयारी करने के लिए हम जो मोस्ट जी के उनके क्वेश्चन बना रहे हैं, उनका ही क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, ठीक ना। आज के सामने हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जीके के, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अभी तक आपने कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि शाम को आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसको पेपर को भी देख ले, है ना। ये आप जुड़ जाए और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो पेपर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। जो भी बच्चा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है ना। मैं एंड में नंबर दे दूंगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाओ और आप सभी को वो पेपर आज शाम को दे दिया जाएगा, है ना। उसमें आप काफी सवाल बनेंगे, ठीक है ना। आपके सामने अभी बिना समय गंवाए आपके सामने क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, और अभी तक एक बार फिर से बता दूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ठीक है ना। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वीर विनोद ग्रंथ नामक किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी है श्यामल दास, ऑप्शन सी है केशव दास, ऑप्शन नंबर डी है अशोक कुमार। जो वीर विनोद ग्रंथ है ना आपका, वो श्यामल दास ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, श्यामल दास। श्यामल दास बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन, महाराणा सूरजमल किस राज्य के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन में से हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी है बूंदी। इनका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें, जब तक मैं आ रहा हूं पानी पी रहा हूं। हाँ जल्दी बताइए भाई, महाराजा सूरजमल किस शासक के थे। आपके महाराजा सूरजमल है ना भरतपुर, भरतपुर, ठीक है ना, भरतपुर रियासत के थे। आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन, डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था। जो डींग के जल महल है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर है जवाहर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है महाराणा सूरजमल, ऑप्शन नंबर सी है महाराणा बदल सिंह, ऑप्शन नंबर सी है महाराणा मान सिंह। जल्दी बताइए आपका राइट आंसर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराणा सूरजमल। सूरजमल बिल्कुल बी आंसर होगा। आपके सामने आपका चौथा क्वेश्चन है, जवाहर सिंह इस वैश्यक रणनीति सिंह रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे। जवाहर सिंह और रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है सिरोही, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है शाहपुर। आपके जवाहर सिंह और रणजीत सिंह है ना भरतपुर के, भरतपुर, भरतपुर के थे। ये आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर, ये आंसर होगा। आपके सामने आपका पांचवा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट है, जो आने लायक है। प्यारे राजा साहब के नाम से प्रसिद्ध कौन है। प्यारे राजा साहब के नाम से। ऑप्शन नंबर है निहाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह, ऑप्शन नंबर सी है मान सिंह, ऑप्शन नंबर डी है भगवंत दास। जो आपका राइट आंसर है ना, आपका राइट आंसर है ना निहाल सिंह हो जाएगा, निहाल सिंह बिल्कुल ये आंसर होगा, या निहाल सिंह बिल्कुल ये आंसर निहाल सिंह हो जाएगा। आपके सामने आपका छठा क्वेश्चन है, और जैसे कि बता दूं, जो मान सिंह और भगवंत दास है ना अकबर के दरबार में रहते थे। जो मान सिंह था ना नवरत्नों में एक था, इसको कितनी मंसूरियां प्राप्त थी, 5000 स्वेच्छ मंसूरियों का था मान सिंह। आपके सामने आपका छठा क्वेश्चन है, रंग कल्पदुम के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया रंग कल्पदुम का। ऑप्शन नंबर है कृष्णनंद, ऑप्शन नंबर बी है राघुदास, ऑप्शन नंबर सी है दादू दयाल, ऑप्शन नंबर डी है मान सिंह। आपके कृष्ण रंग कल्पदुम के ना कृष्णदास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर कृष्णदास। आपके सामने आपका सातवां क्वेश्चन, मुंशी समर्थन दास द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला था। मुंशी समर्थन दास द्वारा। ऑप्शन में राजस्थान टाइम्स, ऑप्शन में बी है राजस्थान पत्रिका, ऑप्शन में से राजस्थान न्यूज, ऑप्शन में डी राजस्थान समाचार। जो मुंशी समाचार है ना राजस्थान समाचार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपके सामने आपका आठवां क्वेश्चन, बीकानेर राज्य में अंग्रेज से संधि कब की। बीकानेर राज्य ने अंग्रेजों से संधि कब की। ऑप्शन नंबर है 1818, ऑप्शन नंबर 1819, ऑप्शन नंबर बी है सी है 1820, ऑप्शन नंबर डी है 1822। जो आपका राइट आंसर है ना 1818 हो जाएगा। बीकानेर राज्य ने 1818 में संधि की थी अंग्रेजों से। आपके सामने आपका नवा क्वेश्चन,
1727 में महाराठा द्वारा राजस्थान में कब कहां पर आक्रमण किया गया? ऑप्शन नंबर ए अजमेर पर, ऑप्शन नंबर बी है मेवाड़ पर, ऑप्शन नंबर सी है सीकर पर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर पर। जो मराठा थे ना वो राजस्थान के किस भाग में आक्रमण किया था? वो मेवाड़ 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 के भाग पर आक्रमण किया था मराठों ने। ये वापस आ गया है, इसमें मेवाड़ आ जाएगा। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन, बीटी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? बीटी नामक आभूषण, ऑप्शन नंबर ए है सर, ऑप्शन नंबर बी है पैर में, ऑप्शन नंबर सी है हाथों में, ऑप्शन नंबर डी है अंगुलियों में। जो बीटी नामक आभूषण है ना, बीटी नामक आभूषण हाथों की अंगुलियों में, अंगुलियों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आंसर होगा, अंगुलियों में। आपके सामने ये 11वां क्वेश्चन, टूसी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? टूसी, ऑप्शन नंबर है गले में, ऑप्शन बी है कमर पर, ऑप्शन नंबर सी है पैर में, ऑप्शन नंबर डी है पैरों की अंगुलियों में। टूसी नामक आभूषण है ना, टूसी नामक गले में, गले में। थमड़िया, एक ये देख ले, थमड़िया, थमड़िया नामक आभूषण भी गले में, जिसे तिमड़िया बोलते, तिमड़िया। ज्यादातर ये नलिहाल पक्ष लाते हैं, ठीक है ना। आपके सामने आपका 12वां क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? और मैं पूछ लूँ ना कब हुआ और कहां पर हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में 1191। द्वितीय युद्ध 1192। और ये किस किस के बीच हुआ ये तो बताया आपको, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गौरी, ठीक है ना, इसके बीच हुआ था। पहला युद्ध तो पृथ्वीराज जीते, दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीते और पृथ्वीराज की हार हो जाती है, ठीक है ना। और आप देख ले चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ था? चित्तौड़ का युद्ध 1303 में, 1301 सॉरी, चित्तौड़ का युद्ध 1301 में हुआ था। चित्तौड़ का रणथंभौर का युद्ध तो 1301 में हुआ था, ठीक है ना, रणथंभौर। चित्तौड़ का युद्ध 1303 में हुआ था, चित्तौड़ का युद्ध 1303, चित्तौड़। ये रणथंभौर है ना, मैं थोड़ा चूक गया, ठीक ना। आपका सिवाना का देख ले, सिवाना 1308, सिवाना 1308। आप जालोर देख ले, जालोर, जालोर का युद्ध कब हुआ था? 1311, 1311। कभी भी पूछ ले, रात को भी जालोर का युद्ध 1311। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर गुजरात वाला युद्ध राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच कब हुआ था? 1437, 1437 हुआ था, ठीक है ना, याद रख ले आप। खतौली बूंदी वाला युद्ध, खतौली बूंदी जो राणा सांगा और राणा इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, कब हुआ था? 1518, 1518 होते खतौली युद्ध। लिखूं? खतौली बूंदी में हुआ था, खतौली वाला, ठीक है ना। एक लिख दे गंगारोन का युद्ध झालावाड़ 1519 में, गंगारोन झालावाड़ 1519 में, ये याद रख ले 1519 वाला। एक लिख दे जो गिरी सुमेल वाला, पाली वाला, गिरी सुमेल 1544 वाला, जेतारण, जेतारण पाली, पाली अब एक संभाग बन गया, पाली संभाग, पहले एक जिला था, अब इसे जिला जेतारण कौन सा लगता है? ब्यावर। जेतारण एक तहसील है। चलो आगे चलते हैं। जेतारण के एमएलए का नाम क्या है? जेतारण विधानसभा एमएलए क्या नाम है भाई, जल्दी बताएं, क्योंकि फेमस है जेतारण, इसलिए इससे आप पूछ रहा हूं मैं। अविनाश गहलोत, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जायद की फसल है? ऑप्शन नंबर ए है तारामीरा, ऑप्शन नंबर बी है मूंग, ऑप्शन नंबर सी है बाजरा, ऑप्शन नंबर डी है तरबूजा। जो आपका जायद की फसल है ना, तरबूजा है, बिल्कुल राइट आंसर डी होगा। आपके सामने आपका 14वां क्वेश्चन, सोम नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है चित्तौड़, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है हनुमानगढ़। जो सोम नदी का है ना, उदयपुर है।
आपके सामने आपका 15वां क्वेश्चन, कांकनी नदी का उद्गम स्थल। कांकनी, ऑप्शन नंबर है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर। जो कांकनी नदी का है ना, जैसलमेर है। कांकनी नदी का उद्गम स्थल। कांकनी नदी का उद्गम जैसलमेर है ना, जैसलमेर। कमेंट जल्दी से कर देना चाहिए, मैंने पहले ही आंसर बता दिया जल्दी जल्दी में, इसलिए आपको कमेंट का इंतजार कर रहा था मैं। आपके सामने आपका 16 क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का दास कौन था। ऑप्शन नंबर है जेता, ऑप्शन नंबर कूफा, ऑप्शन नंबर से मालिक कपूर, ऑप्शन नंबर गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी का मालिक कपूर, जेता कूफा तो आपका किसका, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से युद्ध करते हुए ये किसके थे, मालदेव के, मालदेव के सेनापति थे, ठीक है ना। जेता कूपा मालदेव के सेनापति थे, सेना नायक थे या सेनापति के थे, है ना। और ये शेरशाह सूरी से युद्ध किया था वीरतापूर्व। और शेरशाह सूरी ने एक कथन भी कहा था इस टाइम, क्या था, ये 1544 वाला भी युद्ध है ना। कौन सा कथन, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की शहादत को बैठता। जेता और कुप्पा के लिए कहा था, जेता और कुप्पा के लिए, ठीक है ना, याद रखना। आपके सामने आपका 17वां क्वेश्चन, रेजा किस प्रकार का वस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए विवाह, ऑप्शन नंबर बी मनोरंजन, ऑप्शन नंबर सी है कालबेलिया, ऑप्शन नंबर डी विशेष जाति का। जो रेजा ना वो विवाह के समय काम लिया जाता, विवाह, विवाह के समय। आपके सामने आपका 18वां क्वेश्चन, भील में सिंदरी किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर वेस्टर्न को, ऑप्शन नंबर खेरन को, ऑप्शन नंबर पानी को, ऑप्शन नंबर जाति को। आपके वस्त्र को, वस्त्र को, वस्त्र को, बिल्कुल राइट आंसर होगा ए, वस्त्र। आपके सामने को 19वां क्वेश्चन, मोरबंदिया प्रताप, मोरबंदिया प्रताप किस समय का है, होता है। जो मोश में जो प्रथा होती है ना, प्रथा, प्रथा किस समय की होती है, मृत्यु के समय की, जन्म के समय की, विवाह के समय की, मनोरंजन के समय की। जो मोरबंदिया है ना, विवाह के समय की है। जो विवाह के समय जो वर और वधु के जो मोर बांधे जाते हैं ना, मोड़ उस तरह से होते हैं, वो तिरकुने मोड़ बांधे जाते हैं सर पर, उसे मोरबंदिया प्रथा कहते हैं। ये ब्राह्मण करवाता है। आपके सामने का अंतिम क्वेश्चन 20वां, भील में गांव के मुख्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है गोपन, ऑप्शन नंबर बी है टावर, ऑप्शन नंबर सी है पल, ऑप्शन नंबर डी है सारू। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोपन। अब मेरे को बताना है आपको, जो मैंने 20 क्वेश्चन पूछे थे आपके लिए, ये इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, और अभी तक आपने जो पीडीएफ नहीं ली इस नंबर पे मैसेज कर दे आप। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप थोड़ी सी मेहनत करके आप चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को प्रेस कर देना। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। और अपने दोस्तों को वीडियो सेंड कर दे, जिसका उसका भी भला हो सकता है। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ।